हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम देखेंगे अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्थाएं, यानी मुख्य रूप से संथाल, मुंडा, उराव, हो और खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। और इस जनजाति में मिक्स जो जनजातियां अन्य जनजातियां हैं, इन पांचों जनजातियों के अलावा उनकी शासन व्यवस्थाओं के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सेट जो आप देख रहे हैं, झारखंड उड़ान वस्तुनिष्ठ से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा, इस जनजाति में जातिगत समस्याओं के निवारण हेतु जाति पंचायत होती है। इस जनजाति में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे कथन सत्य है। चलिए पांचवा देखते हैं। महली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है यानी सत्य है? इस जनजाति की कोई संगठित व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो एक कॉपी में जो आप नोट करके रखिए कि कौन कौन सी जनजाति में कोई खास संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है, वहां पे लिख लीजिए। तो लोहरा जनजाति और महली जनजाति में नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में आपसी विवादों के निपटारे हेतु गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। तो दोनों कथन सत्य है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा देखते हैं। भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो भारत कैसा देश है दोस्तों? कृषि प्रधान देश है। और कृषि कहाँ पे की जाती है? भूमि में। तो भूमि प्रधान भी इस तरीके से याद रखिए, भूमि प्रधान, कृषि प्रधान। तो भूमि जनजाति की जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा का ऑप्शन देखते हैं। भूमि जनजाति, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देते हैं। भूमि जनजाति, इसकी शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया का पद वंशानुगत होता है। इस जनजाति में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बराबर बराबर किया जाता है। यदि किसी परिवार में भाई न हो तो संपत्ति पुत्री को दिया जाता है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह की मान्यता है, ये गलत है। झारखंड में सभी जनजातियों में जो है सगोत्रीय विवाह वर्जित है। छठा है, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो माल पहाड़िया में स्वशासन व्यवस्था के प्रधान को क्या बोला जाता है? माझी कहा जाता है। मालपहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में माझी की सहायता कौन करता है? तो माझी की सहायता करता है गुड़ाइत और दीवान दोनों। आठवां है, मालपहाड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो अंतर ग्रामीण यानी कि एक से अधिक गांवों के विवादों के विषय में, तो इसमें हो जाएगा सरदार। तो अगर सौर्य पहाड़िया का आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी इस तरीके का आता है 70 से 80 वाला। तो चलिए आगे मिलेगा ही, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए 9th नंबर देखते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। मांझी और एक जनजाति में बताइए कौन सा? संथाल जनजाति में। नेक्स्ट 10वां, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है? तो जो प्रमुख होंगे मांझी वही करेंगे। चौथा है, महली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्नलिखित में से कौन सी सजा सुनाई जाती है? तो बहुत सारे लोगों ने बिटलाहा टाइप का सुना है कि ये सामाजिक बहिष्कार है, तो वो गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा ऐसा सोचेंगे, लेकिन महली जनजाति में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाती है, सबसे बड़ी सजा यही है। चलिए आगे देखते हैं। 11 है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसके प्रधान को भी मांझी ही कहते हैं, तो मांझी ही मतलब करते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में उसकी सहायता कौन करता है? मांझी की सहायता करता है गुड़ाइत। 17वां है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांव पर एक नायक होता है? तो इसी प्रश्न की बात कर रही थी मैं। तो 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों को गौर से देखिएगा। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में स्वशासन व्यवस्था में कितने गांव पर एक नायक होता है? तो कितने गांव पर? 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांव पर एक सरदार होता है? तो 70 से 80 गांव पर एक सरदार की व्यवस्था होती है। तो ध्यान रखिए, नायक की व्यवस्था 15 से 20 गांव और 70 से 80 गांव पे सरदार की व्यवस्था होती है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को क्या बोलते हैं? तो इसे सत गवैया बोला जाता है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य गवैया। सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊपर वाले दोनों प्रश्नों में हमने देखा कि 15 से 20 गांव अगर हो गया तो नायक, 70 से 80 गांव हो गया तो सरदार, यानी कि एक से अधिक गांव का मामला हो गया ये, तो यानी कि दोनों हो जाएगा आंसर। 20 है, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों का निर्मित पंचायत को क्या बोला जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बाईशी। तो बाईशी हो जाएगा करमाली जनजाति में। जबकि जो सौरिया पहाड़ी जनजाति में 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है, 70 से 80 पर एक क्या होता है, सरदार। करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांव पर निर्मित पंचायत को क्या बोलते हैं, बाईशी बोला जाता है। और करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत में बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ाइत। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मालिक। इसे मैंने ये ट्रिक से याद कराया था। चलिए 22 है, पहाड़िया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भैयारी और जाति गोट दोनों कहा जाता है। पहाड़िया जनजाति में जाति पंचायत को क्या कहते हैं? भैयारी और जाति गोट कहा जाता है। 23 है, पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पहाड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महतो। महतो हो जाएगा इसका आंसर। पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक कौन होता है? तो महतो का सहायक होता है कहतो या खतो। महतो कहतो। 25 है, पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों को मिलाकर बनी अंतरग्रामीण पंचायत को क्या बोलते हैं? तो इसे कहते हैं कारा भैयारी। पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है? पूजा पाठ जैसे क्रियाकलाप बैगा द्वारा संचालित होते हैं। 27वां है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? कोरवा जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया। कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा मुखिया। 29 है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस व्यवस्था में शादी विवाह संपत्ति का बंटवारा तलाक जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से होता है। दूसरा है, इस व्यवस्था में गवाहों को शपथ दिलाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। तीसरा, जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। तो ये जो है शपथ वाला बात याद रखिएगा, कोरवा जनजाति में है। कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या होती है? तो भात भीतर प्रथा क्या होती है? समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करने के लिए क्या है, भोज का आयोजन किया जाता है, वही भात भीतर होता है। असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था में महतो बैगा पुजार गुड़ाइत प्रमुख अधिकारी होते हैं। असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य होते हैं। इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से होता है। या फिर सारे कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सभी कथन सत्य है। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? टंडा। बिहार जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या है? तो इसका सर्वोच्च संगठन है टंडा। बिरहोर जनजाति के शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता है? टंडा का जो मुखिया होता है उसे नायक कहा जाता है। तो ये भी जो है मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था, अगर आपको याद है तो। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में नायक का सहयोगी कौन होता है? तो नायक का सहयोगी होता है दिगुआल या कोतवाल। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति। बिरजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस जनजाति पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। इसी जनजाति की जातीय पंचायत में बैगा बेसरा धावक तथा गांव के सम्मानित बुजुर्ग शामिल होते हैं। इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जातीय पंचायत द्वारा किया जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे कथन सत्य है। सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो सबर करो भाई, प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। ऐसे मैंने याद कराया था आपको, तो प्रधान हो जाएगा इसका आंसर। 38 है, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? सबर जनजाति में प्रधान की सहायता गुड़ाइत करता है। तो अधिकांश जनजाति में सहायक की भूमिका गुड़ाइत होगा, देख रहे हैं जैसा कि अभी हम 5 मुख्य जनजातियां जो हमने पढ़ा उसके अलावा बोल रहे हैं। सबर जनजातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जो सहायक है गुड़ाइत वही करेंगे। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? तो यह खुंड जनजाति हो जाएगा। खुंड जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के सभी विवादों का निपटारा कौन करते हैं? तो खुंड जनजाति में सभी विवादों का निपटारा गोटिया करता है, जैसे कि प्रमुख है तो यही करेंगे गोटिया। बथुड़ी जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था के प्रधान कौन होते हैं? बथुड़ी जनजाति में प्रधान हो जाएंगे दोहर। ओहो, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? बथुड़ी दोहर। तो थोड़ी का थोड़ी अगर हम कर दे तो कोई चीज अगर आपको थोड़ी सी मिलेगी तो आप क्या बोलेंगे? दोबारा दीजिए। तो 2 से दोहर याद रखिए।
थोड़ी सी दोहर, मतलब दो इसे कहते हैं ना हम, दोहर। वथुड़ी जनजाति की पंचायत व्यवस्था में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद वंशानुगत होता है। इस व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इस व्यवस्था में सगोत्रीय विवाह को अपराध माना जाता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी, सभी कथन सत्य है। किसान जनजाति के शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाला व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना पड़ता है। इस जनजातीय व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा कथन सत्य है? तो बी कथन सत्य है कि इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च देना पड़ता है। बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, इस जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। तो यह कथन सत्य है। बंजारा जनजाति जो है एक जगह नहीं रहते हैं, तो इनकी एक कोई व्यवस्थित शासन व्यवस्था नहीं है। इस जनजाति में गांव की समस्याओं का निराकरण एक सामुदायिक परिषद द्वारा किया जाता है। ग्रामीण समस्याओं के निराकरण हेतु गठित सामूहिक परिषद का प्रधान नायक कहलाता है। तो 45 का आंसर क्या है? सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी। मादी और गद्दी नामक पद किस जनजाति के शासन व्यवस्था में पाई जाती है? मादी और गद्दी जो है बिंजिया जनजाति में पाए जाने वाला पद है। बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है करटाहा। बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामलों का निराकरण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करटाहा। बिंजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस जनजाति के लोगों द्वारा गौ मांस का भक्षण किया जाता है। तो पहला ही कथन गलत दे दिया गया है। इस जनजाति के लोग गौ भक्षण नहीं करते हैं। इस जनजाति में गांव से बहिष्कृत किसी व्यक्ति द्वारा सामूहिक भोज दिए जाने पर उसे पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। ये कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन असत्य है। बिंजिया जनजाति जो है जहां तक मुझे याद है शाकाहारी होती है। एक बार आप बताइएगा कमेंट करके। गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया, तो ये जो क्वेश्चन है ये शायद नहीं याद है मुझे, याद कराए थे कि नहीं? आई थिंक हम याद करवाए हुए हैं। इसका आंसर है बैगा। कैसे याद किया था मैंने? जो एक वीडियो है ट्रिक का, उसे शायद मैंने अपलोड नहीं किया दोस्तों, तो मैं उसे अपलोड करूंगी, उसमें आप देखिएगा किस तरीके से याद करना है जातीय पंचायत के मुखिया को। ठीक है, आगे देखते हैं। गोंड जनजाति में बैगा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोंड जनजाति में बैगा को सयाना के नाम से भी जाना जाता है। गोंड जनजाति के शासन व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला, इस जनजाति में गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति में पंचायत द्वारा दिए गए फैसलों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा मांगने तथा जाति भोज देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। तो इसका आंसर है सभी कथन सत्य है। चेरो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है, पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति तथा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इसका 53 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य है। चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुखिया। चेरो जनजाति में अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं? गांव स्तर पर गठित है तो उसको मुखिया कहेंगे, अंचल स्तर पर हो अगर तो उसे भी मुखिया ही कहेंगे। नेक्स्ट, चेरो जनजाति में जिला के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या बोला जाता है? तो ये सभापति कहलाएंगे। सिख बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सिख बड़ाइक जो है इस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख है, वो राजा कहलाता है। चिक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन राजा की सहायता करता है? तो चिक बड़ाइक जनजाति में राजा का सहायक होता है पनारे। तो ऑप्शन नंबर बी। चिक बड़ाइक जनजाति के शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। सही है। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। यह भी सही है। इस जनजाति में सभी विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा की जाती है। सभी कथन सत्य है। आंसर है डी। बेदिया जनजाति में, एक सेकेंड, बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखिया बेदिया जनजाति में प्रधान एवं महतो दोनों कहलाता है। बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर व्यवस्थित पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है?
संपूर्ण समाज स्तर पर गणित होगा इसका आंसर। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया को क्या कहते हैं? सरकार। बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में मुखिया का सहयोगी कोण होता है? गुड़ैत या गुंडैत? सी हो जाएगा आंसर। कोरा जनजाति में शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जानते हैं? महतो। कोरा जनजाति में महतो की सहायता कौन करता है? तो कोरा जनजाति में महतो का सहायक होता है प्रामाणिक और जोगमांझी दोनों। 66 है। गुड़ाइत जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस जनजाति में पिता की संपत्ति पुत्रों को बराबर बराबर दी जाती है। पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा मिलता है। तलाक तथा विधवा विवाह के मामले में जातीय पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पिता की संपत्ति में पुत्री को बराबर का हिस्सा मिलता है, ये गलत है। 67 है। कवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत की मुखिया क्या कहलाता है? कवर जनजाति के सयाना हो जाएगा आंसर। 72 देखते हैं। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? बैगा जनजाति कौन सा? बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति का प्रमुख जो है मुकद्दम कहलाता है। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकद्दम की सहायता कौन करता है? तो इसके सहायक को जो है सयाना और सिख दोनों होगा, सी आंसर है। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसलों को ग्रामीण तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो है चारीदार। नेक्स्ट है, कवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये तो हमने देख लिया था, इसका आंसर पटेल है। कवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख पटेल है। इससे पहले क्वेश्चन में तो सयाना था। एक मिनट, 67 दिया है। कवर जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया कहलाता है सयाना और ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है पटेल। ठीक है। नेक्स्ट है, कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? कोल जनजाति में मांझी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो खरवार जनजाति में मुखिया जो है मुखिया कहलाता है। लास्ट प्रश्न है, खरवार जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 गांवों की पंचायत को पचौरा, 6 गांवों की पंचायत को छठौरा, ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है छठा। और 7 गांवों की पंचायत को सतौरा कहते हैं। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। ये आंसर शीट भी आप देख लीजिए और जो प्रश्न जो है मिलाना है मिला सकते हैं आप। तो गाइस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।